कालाभ्रभं कटाक्षैर्कुलभयदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैर्दुहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृत्तां सेवितां सिद्धिकामयी। आप सभी को चौथे नवरात्रि की चतुर्थ अध्याय का श्रवण कराते हैं। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंहों के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेजों से तीनों लोक को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवियों ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बालक वर्ण करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन करे एवं अशुभ भय का नाश करने वाली विचार करे। जो पुण्यात्माओं घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों या दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंत करने वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य स्वरूप में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों का समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्गुण, रजगुण और तपोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आप संसर्ग नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका असंभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों के भी तृप्ति के लिए कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिया, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा है। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पाद्यों के पाठ से युक्त साम वेद भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवान और भगवती छह ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा, बहुत सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कभी भी आसक्ति नहीं है। कैट भर के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाला भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित, निर्मल पुण्य चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्णों की मनोहर कांति से कम नीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख
जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीव रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने के कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। जिन्होंने धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं की धर्म कहीं कभी स्थिर नहीं होता, तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों को साथ धन मानने जाते हैं। यदि देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय वृद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र तथा भय होने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन सी है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिलने तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भी भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम मृत्यु का प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दुष्टि पात्र मात्र से भी भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दिम्पति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौधरिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रसीमय यों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शीतल दुराचारियों का बुरा बर्ताव को भी दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो आपकी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं का भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीन लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं को नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं का भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन मत दैत्यों से प्राप्त होने वाली हम लोगों को भयों को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टकराहट से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल का घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनकी द्वार भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिका के आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हो, उन सबको द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्ब माता दुर्गा की स्तुति की और नंद वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदना होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हम और
हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब तक आपका स्मरण करें तब तक आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर कर दिए करे। तथा प्रसन्नमुखी अंबिका, जो मनुष्य इन स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने का साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाला देवी जिस प्रकार देवताओं को शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाला वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी की शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावर्त वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्मा शुक्रादिष्ट नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।